हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेद गुरु फ्रेंड्स। जैसे कि अभी देखिए फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे एसटीटी हाइक के बारे में बात की है। यहाँ पे एसटीटी यहाँ पे बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एसटीटी क्या होता है। तो एसटीटी मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस। जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो होता है वो डायरेक्टली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तो इसमें अभी चेंजेस किए गए, यहाँ पे बढ़ाया गया है। 25% ने यहाँ पे बढ़ाया गया है। तो इसका मतलब किसके मतलब किस यहाँ पे कहाँ पे बढ़ोतरी हुई है एसटीटी चार्जेस के ऊपर। तो डेफिनेटली ऑप्शन और फ्यूचर के बढ़ता हुआ दिखा है। मतलब अगर मानो आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो फ्यूचर ट्रेडर हो तो यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर और यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर ये बढ़ाया गया है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन के अंदर पहले 0.05% हुआ करता था, अब 0.062% यहाँ पे हुआ है। मतलब अब 1 करोड़ टर्न ओवर के ऊपर आपको 6,200 रुपीज यहाँ पे करने पड़ेंगे। मतलब 25% यहाँ पे बढ़ा हुआ दिखाई। उसी तरह फ्यूचर की अगर बात करें तो फ्यूचर के ऊपर 0.01% हुआ करता था, अब 0.0125% यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा है। फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर यहाँ पे ये हाइक बढ़ता हुआ दिखा है। मतलब फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर 25% यहाँ पे एसटीटी गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। तो गवर्नमेंट ने एसटीटी चार्जेस क्यों बढ़ाए हैं, इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या फायदा है। तो देखिए सबसे पहले ये पूरे चार्जेस किसको चाहते हैं, गवर्नमेंट को चाहते हैं। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का फायदा ही होगा। और सेकंड बात जो है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो यहाँ पे लोग लॉस पे लॉस किए जा रहे हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर लॉस पे लॉस किए जाते हैं। कुछ दिन पहले जो सेबी का डाटा आया था, देखिए उस डाटे में पूरा क्लियर हो चुका था कि 90% ऑप्शन ट्रेडर यहाँ पे लॉस करते हैं। 90% ऑप्शन ट्रेडर वहाँ पे लॉस करते हैं, सिर्फ 10% ऑप्शन ट्रेडर ही पैसे कमाते हैं। तो शायद अगर ये चार्जेस बढ़ाए गए तो यहाँ पे शायद उनको ऐसा मानना होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पे कम हो जाएगी या फ्यूचर ट्रेडिंग में लोग कम यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे। तो देखिए ऐसे चार्जेस बढ़ने से अगर ट्रेडिंग लोग कम कर लेते तो शायद ही कुछ हो जाता। तो देखिए लोगों के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। ये क्या बोलेगी, ये तो कुछ भी नहीं है। 0.062 जो को लोग यहाँ पे जो ट्रेडिंग करते हैं, जिनके कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग उनको ज़्यादा यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग वो हेवी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर दे, डेफिनेटली उनको यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। ये सिर्फ आपको 0.05% देखने को 5% देख रहा है, लेकिन इसके चार्जेस अगर देंगे तो 1 करोड़ के ऊपर यहाँ पे जैसे 6,200 रुपीज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मतलब जो लोग हेवी क्वांटिटी में कामकाज करते हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ा है। जो कम क्वांटिटी का काम करते हैं उनके लिए तो कुछ नहीं है। तो इससे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ यहाँ पे बदलाव आएगा या लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाले। गवर्नमेंट को तो लग रहा है कि शायद ऑप्शन ट्रेडिंग कम हो जाए, देखिए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाले। देखिए लोग ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं छोड़ने वाले। जैसे ऐसा होता है ना, एक शेर के मुंह को मतलब शेर के मुंह को अगर खून लग जाए तो शिकार न करना नहीं छोड़ता है। तो बिल्कुल उसी तरह है। देखिए ऑप्शन ट्रेडर को एक दो बार उन्होंने प्रॉफिट देख लिया है, अच्छा खासा प्रॉफिट देख लिया है, 2 दिन के अंदर उनका अकाउंट डबल हो चुका है। तो वो चाहे कितना भी लॉस हो, लॉस कवर करने के चक्कर में या और प्रॉफिट करने के चक्कर में वो मार्केट के अंदर बने रहते। उनको पता है, उनको एक चीज पता है कि मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है। तो वो उसी के पीछे पड़े रहे कि मार्केट में अगर पैसा कमाया जा सकता है तो डेफिनेटली हम क्यों नहीं कमा सकते। तो इसके चलते हर रोज नई स्ट्रेटेजी को ढूंढते रहते, हर रोज नया इंडिकेटर ढूंढते रहते, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर या ट्रेडिंग को नहीं छोड़ते हो। एक बात ध्यान में रखो कि ट्रेडिंग को नहीं छोड़ते लोग, हर रोज नई स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हैं कि कैसे मैं अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव करूं। देखिए जो भी 90% ट्रेडर यहाँ पे लॉस में है और 90% ट्रेडर में से 10% ट्रेडर यहाँ पे छोड़ भी दे, लेकिन जो बचे 80% ट्रेडर वो मार्केट के अंदर बने रहेंगे, वो मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश जरूर करेंगे। तो ऐसे यहाँ पे रेट हाई करने से मार्केट से ट्रेडर या ऑप्शन ट्रेड कम नहीं होने वाली है। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट को अच्छा खासा टैक्स यहाँ से मिलता रहेगा तो गवर्नमेंट का डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा फायदा यहाँ पे गवर्नमेंट को होता रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट के फायदा हो रहा है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग को यहाँ पे नुकसान ही हो रहा है। एक तो देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट कम हो रहा है, मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बहुत कम है। जैसे मैंने कहा कि 90% ट्रेडर लॉस कर रहे, ठीक है, लॉस कर रहे हैं, उसके ऊपर भी चार्जेस देना पड़ रहा है। मतलब ऐसा है ना, मतलब सारी मुद्दे ऑप्शन ट्रेडर के ऊपर ही आ चुकी है।
मतलब पहले से तो लॉस नहीं हो रहे, या पहले से लॉस में, पहले से हमें प्रॉफिट नहीं हो रहे, हम लॉस में है, और गवर्नमेंट ने और हमारे ऊपर चार्जेस बढ़ा के रखे, मतलब देखिए ऑप्शन ट्रेडर के ऊपर और मुसीबत आ गई है इस चार्जेस की। तो गवर्नमेंट ने चार्जेस बढ़ाए हैं, देखिए कब से ये लागू हो रहा है, शायद मंडे से ये लागू हो भी सकता है। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके बारे में ये लोकसभा में पास किया है, तो शायद ये मंडे से यहाँ पे चार्जेस बढ़ते हुए दिखे हमें। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर आपको इन सारे चार्जेस दिखेंगे, आपको पता नहीं होगा, आपने, मुझे होता है बहुत सारे ऐसे ट्रेडर है उन्होंने कभी अपनी कॉन्ट्रैक्ट नोट को देखा भी नहीं होगा कि वहां पे भैया हमारे कितने चार्जेस कट रहे हैं, कि हम कितना ब्रोकरेज दे रहे हैं, हम एसटीटी कितना दे रहे हैं, हम यहाँ पे जीटीटी कितना दे रहे हैं। इनको कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है कि एसटीटी चार्जेस होते क्या है, हम ब्रोकरेज कितना, ब्रोकरेज को सब पता है, 20 रुपीज हम दे रहे हैं, बाय पे 20 रुपीज, सेल कर, ये तो गए 40 रुपीज। लेकिन आपने देखा है कि कभी कभी हमारे एक ट्रांजेक्शन के ऊपर 60 रुपीज, 70 रुपीज, 50 रुपीज भी कट हो जाते हैं। तो इतने ज्यादा कैसे कट रहे हैं, इसमें चेंजेस कैसे आते हैं, क्योंकि ये जो चार्जेस है इससे हमारे यहाँ पे जो चार्जेस कट जाते हैं ना टैक्स के ऊपर, वहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं। तो 40 रुपीज तो ब्रोकरेज के हो गए, लेकिन जो ऊपर के हो जाते हैं, वो जीटी चार्जेस हो जाते हैं, एसटीटी चार्जेस हो जाते हैं, बहुत सारे चार्जेस, यहाँ पे सेबी सिक्योरिटी चार्जेस हो जाते हैं। तो बहुत सारे चार्जेस आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट में देखने को मिलेंगे। तो आप मेल में अपनी कॉन्ट्रैक्ट नोट को जरूर देखिए कि वहाँ पे किस टैक्स कितना परसेंट वहाँ पे आपका कट हो रहा है पर ट्रांजेक्शन के ऊपर। तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी, आप एक ट्रांजेक्शन के ऊपर कितना टैक्स पर डे, कितना, मतलब आज आपने अगर मानो एक ट्रेड कर लिया तो उस एक ट्रेड के ऊपर आपके चार्जेस कितने कट हो गए। मानो आपने 50 रुपीज में भी अपना, मानो जैसे कि आपको पता चला कि आपका ट्रेड यहाँ पे गलत गया है, फिर 50 रुपीज प्रॉफिट बचा रहा, उसमें अगर निकलते फिर भी आप लॉस में निकलते, क्योंकि आपके चार्जेस ही वहाँ पे 60 रुपीज के आसपास या 70 रुपीज के आसपास कर जाते, तो आपके जेब में से 10-20 रुपए वहाँ पे निकल जाते एक ट्रेड के ऊपर। यहाँ पे मैंने बताया, अगर आपने मानो 10 ट्रेड करे, 10 ट्रेड भी आपके लॉस में गए, तो आपके चार्जेस घर से जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। मिनिस्टर ने या गवर्नमेंट ने जो भी यहाँ पे एसटीटी चार्जेस बढ़ाए, उनका तो डेफिनेटली फायदा है, उनको सोच रहे होंगे कि इससे ऑप्शन ट्रेडिंग कम हो जाएगी, तो शायद वो गलत सोच रहे हैं कि शायद ऑप्शन ट्रेडिंग के रिटेलर को इन सारी बातों का उतना फर्क नहीं पड़ता है, वो इन सारी चीज़ों को देखता नहीं, उसको बस ट्रेडिंग करनी है और प्रॉफिट कमाना है। क्योंकि उन्होंने दूसरों को जो स्क्रीनशॉट देखे होते हैं, भाई उसने तो 50 लाख कमाया, उसने जो 1 करोड़ कमाया, बस उसकी आंखें उसी पे गड़ी होती। इन चार्जेस से छोटे लगते हैं, लेकिन ये है नहीं छोटे। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नोट को देखेंगे तो आपको भी इन सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू।